ਅੱਖ ਮਚੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੈਠੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੋਡੇ 'ਚ ਪੀੜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੀੜ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਐਕਟਰਸਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੀੜ ਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਟਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਟਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਐਕਟਰ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਈਆ ਵੀ ਐਕਟਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਰ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਉਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਸੁਰਮੇ ਆ ਕਾਲਾ ਭਾਈਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਹੈ एक्टर ही नहीं लौंग पाए ये रिव्यू था हमारी अम्मा का इस ड्रामे के बारे में ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ आ गया ना ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने कोई वैक्स वगैरह नहीं की। जब से छुट्टियाँ हुई हैं ऐसा कोई काम नहीं चल रहा, बस घर और घर और सुकून। बाहर इतनी गर्मी है, कहीं जाने को दिल नहीं करता। तो बस अभी हम लोग अम्मी से बातें कर रहे थे, अम्मी के साथ बातें एंजॉय कर रहे थे। और अभी मैं जा रही हूँ अम्मी की मेडिसिन के लिए। अभी हम लोग गए थे अम्मी की दवाई के लिए और अम्मी को बस चाह चढ़ गया कि अम्मी के ना एक भांजे जो हैं भतीजा और मेरे कज़न यहाँ पे रहते हैं। हम लोग उनकी तरफ गए थे। जितनी देर हम लोग वहाँ पे बैठे हैं, कोई आधा घंटा, बाहर बारिश हुई है और बाहर देखें क्या हालात हो गए। इतना मुझे डर लग रहा था कि शायद गाड़ी बंद हो जाएगी। देखिए कितना कितना पानी है इन गलियों में। पता नहीं बेचारे बाद में यहाँ के रहने वालों का बाद में क्या बनता होगा, अल्लाह पाक माफ़ करे। कि यानी थोड़ी देर के लिए बारिश हुई है और ये हालात हो गए हैं। तो अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये कितने अरसे के लिए ये इलाका डूब जाता होगा और किस तरह से जो मकीन हैं वो कैसे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे। पानी बिल्कुल सड़क से उतर नहीं रहा था, जैसे मतलब वो चढ़ा हुआ है वैसे का वैसा ही था। देखिए किस कदर पानी है सड़कों पे। तो इस वजह से आई थिंक के रोड्स भी जो है ना वो बहुत टूटे फूटे थे। खैर अभी हम लोग आ गए हैं तो हमने सोचा चले जाते हुए डिनर करके जाते हैं, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया हुआ था। तो हमने सोचा चले जाते हुए अब खाना खा के जाते हैं। तो जी हम ले आए हैं अपनी अम्मी को रेस्टोरेंट पे। अम्मी खुश हैं, हंस रही हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये कि बस देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये है कि अम्मी बहुत बीमार रहती हैं, आए दिन बीमार होती हैं बेचारी। मैदा बहुत अपसेट रहता है तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें खाती हैं। जैसे जो चीज़ भी होगी ना वो बहुत थोड़ी सी खाएंगे। हंस रही थी, कह रही थी कि इतना कुछ क्यों मंगवा लिया है, किसके लिए मंगवाया, मैंने तो नहीं खाना। तो मैं अम्मी से कह रही थी अगर आप ना भी ना आती हमारे साथ, आज सैटरडे था, हमने तो बाहर आना ही आना था। तो अम्मी हम ये सारा कुछ खा लेंगे, आप आराम सुकून से ना बस थोड़ी सी कुछ खा लें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अम्मी ने थोड़ा सा खाना खा लिया है। और मिंट मार्गरीटा इज़ मोस्ट फेवरेट माइन एंड माई मदर। और रात को हो गई बारिश और बारिश में ये देखें, ये तकरीबन आई थिंक रात के 2-2:30 बजे का टाइम है, बारिश हो रही है और बच्चे जो हैं वो बाहर बारिश में नहाने चले गए हैं एज़ यूजुअल। अच्छा बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है और ना इस टाइम पे क्योंकि गली में कोई नहीं होता। और मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि जितने भी हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो सारे जॉबियंस हैं और जो लोग जॉबियंस होते हैं वो टाइम पे सोते हैं और सुबह टाइम पे उन्होंने उठना होता है, इसलिए कोई नहीं जागा हुआ। तो हमारे जो बच्चे हैं वो ख़राब बच्चे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिज़नेस करते हैं तो वो तो रात को लेट ही आते हैं। तो इस वजह से जो छुट्टियां होती हैं इनमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे बच्चे सोएं। ठीक है, ये तो जागे ही रहते हैं। तो जो ही बारिश हुई है इन सबको समझ आ गया कि बाहर बारिश हो रही है और सारे मेंढकों की तरह ना बाहर निकल के पानी में चले गए। अभी अभी अनुषा को पता चला और अहमद को पता चला है कि बाहर बारिश हो रही है। तो अहमद और अनुषा भी बस भागते दौड़ते बाहर को पहुँचे। देखिए कोई वाइपर लगा रहा है, नहीं फजूल में वाइपर ले आई हैं, ब्रश ले आई हैं कि कोई ब्रश से जामुन तोड़ रहा है, कोई वाइपर से मैंने मना किया है कि करंट ना लग जाए किसी तार वगैरह से, तो प्लीज़ छोड़ दो इसकी जान। खैर बहुत मज़े की बारिश और बहुत तेज़ किस्म की बारिश हो रही है। तो अभी जो है वो मेरी औलादें भी पूछ रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना बारिश में भीगा हुआ हाथ ऐसे
और बहुत मज़ा आता है मुझे बारिश में, लेकिन फुल नहाने का मुझे मज़ा नहीं आता। अनुषा और अहमद भी अब चले गए हैं बाहर, इनके कमाल देख लें आप। मतलब रात को अब तकरीबन 3 का टाइम हो गया है, ये बारिश जो थी ये घंटों के हिसाब से चली है, बहुत देर तक। और इतनी इंजॉयमेंट करते करते मुझे ये भी याद नहीं रहा कि लॉन्ड्री में मेरी जो मशीन है वो भी कवर नहीं है और जो कपड़े हैं वो भी कवर नहीं है, ठीक है। तो उनमें पड़ गया पानी, मशीन में भी पानी पड़ गया। तो खैर उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है कि मशीन को मैं ऑन नहीं कर सकती थी जब तक वो ड्राई ना हो जाती अंदर से। तो फिर उसके 2 दिन के बाद धूपे छुपे लग गई, तो फिर मैंने मशीन को ऑन किया है। तो कपड़ों का आप सोच सकते हैं क्या हाल हुआ होगा। खैर बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बस अल्लाह ताला से उनकी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती की दुआ है। और उनके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। अब वो चली गई है ना तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा ये यादें हैं, मैं इसको व्लॉग में अपलोड कर लेती हूँ, तो ये हमेशा के लिए मेरे पास रह जाएंगी। फ़ोन हो मेरे पास ना हो, लेकिन मेरी अम्मी की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे।